वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अनुज। आप देख रहे हैं न्यूरोसाइकोसिस। दोस्तों, आपने अक्सर टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पर कुछ ऐसा लिखा हुआ देखा होगा जैसे 1000 IQ, 2000 IQ या फिर 3000 IQ। इवन आपने अपने आसपास के लोगों से भी IQ के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी, जैसे जिनका IQ 1000 होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, या फिर जिनका IQ 2000 होता है वो लोग कम इंटेलिजेंट होते हैं। इस तरह से IQ को लेकर हमारी सोसाइटी में बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, जिसे आज हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर IQ है क्या। दोस्तों, जिस तरह से हम डिस्टेंस को मीटर में मेज़र करते हैं, वेट को किलोग्राम में मेज़र करते हैं और टाइम को सेकंड में, और इस तरह से हम ये पता लगा लेते हैं कि डिस्टेंस कितनी है, वेट कितना है और टाइम कितना है। बिल्कुल उसी तरह से इंटेलिजेंस को हम IQ से मेज़र करते हैं और जान लेते हैं कि इंटेलिजेंस कितनी है। इसीलिए इसे मेज़रमेंट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, और इसकी हेल्प से हम ये जान पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है। दोस्तों, IQ की शुरुआत 1904 में शुरू हुई, जब फ्रांस की गवर्नमेंट ने एल्फ्रेड बिनेट को बोला कि आप एक ऐसा इंटेलिजेंस टेस्ट बनाइए जिससे हम ये पता लगा सकें कि कितने बच्चे वीक हैं, कितने बच्चे एवरेज हैं और कितने बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। और यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से 1912 में विलियम स्टर्न ने बोला कि अगर हम हमारी मेंटल एज को हमारी क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा IQ निकल कर आ जाता है। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर यह मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, मेंटल एज वह एज होती है जो हमारे पीयर ग्रुप के लोगों के साथ मैच करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा 13 साल का है और वह 3rd क्लास में पढ़ता है, और वह अपने साथ के बच्चों से जो कि उसी की क्लास में पढ़ते हैं और 13 साल के हैं उनके साथ compete नहीं कर पाता है, बल्कि अपनी से छोटी क्लास के बच्चों के साथ यानी 2nd क्लास के बच्चों के साथ compete कर पाता है, तो उसकी मेंटल एज भी 2nd क्लास के बच्चों के साथ की ही होगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर वह बच्चा अपने से आगे वाली क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के साथ compete कर पाता है, यानी 4th क्लास के बच्चों के साथ compete कर पाता है, तो उसकी मेंटल एज भी 4th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के बराबर होगी। और दोस्तों, क्रोनोलॉजिकल एज हमारी बायोलॉजिकल एज होती है। जैसे वह बच्चा 13 साल का है तो वह उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है, मतलब अपने जन्म से लेकर के अब तक के ईयर्स जो आप जी चुके हो वह आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि विलियम स्टर्न ने बोला कि अगर हम मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड कर दें तो हमारा IQ निकल कर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक दिक्कत थी। दिक्कत यह थी कि जब हम ऐसा कर रहे थे तो हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही थी। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टर्मन ने 1916 में सजेस्ट किया कि अगर हम हमारी मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक राउंड फिगर मिलती है, और यह राउंड फिगर ही हमारा IQ होता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे IQ को कैलकुलेट करते हैं और कैसे IQ लेवल को डिटरमाइन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल न्यूरोसाइकोसिस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।